मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? गुड। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए टाइम एंड वर्क। और ये अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए ही नहीं है, ये बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी, सीजीएल, एमबीए, कैट होता है, आईपी मैट होता है, इन सब में ये टॉपिक आता है। तो बेसिक आपको यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा हमेशा। क्या होता है टाइम एंड वर्क? इसको करने के दो तरीके होते हैं। पहली बात तो ये कि हम कभी भी डेज ऐड नहीं करते, नेवर ऐड डेज, ऑलवेज ऐड वर्क। जैसे मैं आपसे कहूँ कि जी एक आदमी है जो ए है और उस काम को करता है 5 दिन में, और जो बी है वो उसी काम को 10 दिन में करता है, तो क्या दोनों मिला के काम कितने दिन में करेंगे? तो आपने सोचा एक 5 दिन में है, एक 10 दिन में है, तो दोनों मिला के 15 दिन में करेंगे, जो आप बिल्कुल गलत होंगे। तो पहली बात तो ये सोचो कि अगर कोई काम ए कर रहा है 5 दिन में, बी कर रहा है 10 दिन में, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब दोनों मिलकर करेंगे तो उस काम को कम दिन में कर लेंगे। तो हाउ कैन वी ऐड डेज? ओके, तो ये कंसेप्ट तो यहाँ ख़त्म हुआ। अब दूसरा है हाउ कैन वी ऐड वर्क। इसके दो तरीके हैं आपके पास। पहला कि अगर मैं इन दोनों का 1 डे वर्क निकालूं और उन दोनों को ऐड कर दूं, तो ए एंड बी का 1 डे वर्क आ जाएगा। ये तो बात सही है। अब 1 डे वर्क निकालने के भी दो तरीके होते हैं। पहला, मैं टोटल वर्क को एक वर्क मान लूं, या मैं टोटल वर्क को इन दोनों का एलसीएम मान लूं, मीन्स 10 वर्क मान लूं टोटल वर्क। तो अगर मैंने टोटल वर्क 10 माने, ठीक है, तो ए करता है 5 दिनों में काम करता है, इसका मतलब ए डेली करता है 2 काम, ठीक। और बी जो है, अब 10 काम है और वो कर रहा है 10 दिनों में, तो इसका मतलब बी कर रहा है डेली 1 काम, ठीक है। अभी मैं एक मतलब बताऊँ, दूसरा मतलब एक और बताऊँगा। तो अगर मैंने टोटल वर्क 10 माने हैं, तो ए कर रहा है एक दिन में 2 काम, एज 1 डे वर्क। बीज 1 डे वर्क 1, तो दोनों का मिला के 1 डे वर्क हो गया 3, हो गया। तो 3 वर्क दोनों मिला के एक दिन में कर रहे हैं और टोटल काम है 10, तो जो टोटल डेज लगेंगे वो लगेंगे 10/3, क्योंकि टोटल काम है 10 और वो एक काम एक दिन में कर रहे हैं 3 काम, तो टोटल दिन लगेंगे इतने डेज। एक तरीका तो ये होता है निकालने का। एक तरीका होता है कि हम टोटल वर्क को 1 मान लेते हैं, 1 वर्क, जो हम आम तौर पे करते हैं। तो अगर मैंने टोटल वर्क को 1 वर्क माना, तो अगर ए कर रहा है 5 दिनों में, तो ए का 1 डे वर्क हो गया 1/5 और बी का 1 डे वर्क हो गया 1/10। जब दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल 1 डे वर्क आ जाएगा। ये आ गया ए और बी का 1 डे वर्क, और इसको आपको रेसिप्रोकल करना है, जिससे आपके डेज आ जाएंगे 10/3। तो दोनों से सेम आंसर आएगा, वो अलग बात है, लेकिन आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। पर्टिकुलरली मुझे ये वाला मेथड पसंद है, तो मैं जनरली इस क्वेश्चन को इन्हीं मेथड से करता हूँ। डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। लिखा है ए फार्मर कैन रीप ए फील्ड इन 10 days वाइल हिज वाइफ कैन डू इट इन 8 days, ठीक है। इफ़ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मच टाइम दे कैन रीप द फील्ड। सेम क्वेश्चन है। तो फार्मर करता है 10 दिनों में, वाइफ करती है 8 दिनों में, तो फार्मर्स का 1 डे वर्क हो गया 1/10, वाइफ का 1 डे वर्क हो गया 1/8, दोनों का मिला के 1 डे वर्क, बोथ 1 डे वर्क,
ये हो गया 1/10 प्लस 1/8, इसका एलसीएम आ गया 40, 4 + 5 ये आ गया 9/40, 1 डे वर्क आ गया। और मुझे अगर डेज निकालने हैं तो मैंने आपसे कहा उल्टा करना है, तो वो आ जाएगा 40/9। ठीक है। अच्छा, आप जैसे मैं पहले बताया था उससे भी एक बार चेक कर लो कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मैंने टोटल वर्क मान लिया, यहाँ तो टोटल वर्क माना मैंने 1, अगर मैं टोटल वर्क मान लूँ इन दोनों का एलसीएम 40, तो ए अगर 10 दिन में करता है तो ए डेली करता है 4 वर्क, बी डेली करता है 5 वर्क, दोनों का मिला के जो एक दिन का काम हुआ वो 9 वर्क हो गया, 1 डे वर्क डेली। अब काम है 40, एक दिन का काम है 9, तो टोटल डेज लगेंगे 40/9, इससे भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगे। मैं तो सलाह दूंगा कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कर रहे हो तो आप करो एलसीएम वाला मेथड, और अगर आप अप्लाइड मैथमेटिक्स कर रहे हो 11th क्लास में हो तो आप करो ये वाला मेथड। ठीक है, क्योंकि जो जनरल टीचर हैं उनको ये वाला मेथड ठीक लगेगा, क्योंकि उन्होंने आज तक यही मेथड किया है। क्लियर? चलें आगे। गुड। नेक्स्ट, अब कह रहा है वो ए कैन डू 1/5 ऑफ द सर्टेन वर्क इन 2 days। अब सोचो कि अगर ए जो है वो 1/5 ऑफ वर्क करता है 2 दिनों में, तो वो एक काम कितने दिन में करेगा? 5 को मल्टीप्लाई कर दो, 10 दिन आ गया। तो ए करता है 10 दिनों में, 2/3 ऑफ बी करता है 2/3 इन 8 days, तो 1 काम करेगा 3 × 8/2, यानी कि ये आ गया 12 दिन में। तो ए करता है 10 दिनों में, बी करता है 12 दिनों में, नॉट 1/12, 12। और हमें बताना है टुगेदर वो कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको सिंपल ये करना है कि ए का 1 डे वर्क और बी का 1 डे वर्क को ऐड करना है। ये सब लिखना है आपको अगर आप 11th में हैं तो, जैसे मैंने ये लिखा है। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 60, 6 + 5 ये आ जाएगा 11/60, ये आ गया 1 डे वर्क ऑफ बोथ 1 डे वर्क। अब मुझे डेज निकालने हैं, बस इसको उल्टा कर दो, तो डेज आ गए 60/11, आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर? चलो कुछ क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। A can do in work in 6 days, B can do in 8 days. They work together for 2 days and the B left the work. In how many days the A acquired the finish the work? चलिए जी, क्या कह रहा है वो कहता है A करता है 6 दिनों में, A करता है 6 दिनों में, B करता है 8 दिनों में। तो A और B ने मिलके काम किया 2 दिन तक, तो A का 1 डे वर्क और बी का 1 डे वर्क, ये हो गया ए और बी का दोनों का मिला के 1 डे वर्क एक दिन का, है ना। 1 डे वर्क तो एक दिन का ही होगा ना। और उन्होंने काम किया 2 दिन, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये काम आ गया 2 दिनों का। उसके बाद बी ने छोड़ दिया, उसके बाद ए ने काम किया, और मैंने माना कि ए ने काम किया x डेज, तो x × ए का 1 डे वर्क, ये आ गया ए का x दिन का काम। तो ये ऐसे करके उन्होंने टोटल काम ख़त्म कर दिया। टोटल काम होता है 1, क्योंकि हम 1 डे वर्क से कर रहे हैं, बस इससे x निकालना है और हमारा आंसर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम लिया 24, ये आ गया 4 + 3 और ये 2 बैठा है, प्लस x/6 = 1, ये इससे कट जाएगा 12, तो x/6 आ जाएगा 1 - 7/12, ये आ जाएगा 5/12, ये इससे कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 5/2 डेज, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो हाउ मेनी डेज ए विल रिक्वायर टू फिनिश द वर्क? 2.5 days। गुड, नाइस। चलिए आगे चलते हैं। ए एंड बी सेपरेटली कैन डू ए वर्क इन इतने डेज, दे वर्क टुगेदर फॉर सम डेज। देखो इस बार डे नहीं दिया। एंड देन ए कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 5 days। इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी? देखो सेम क्वेश्चन है, ए करता है 10 दिनों में, बी करता है 15 दिनों में। तो ए और बी ने मिलके कुछ दिन सेम काम किया, तो कुछ दिन का मतलब मैंने x दिन मान लिया। तो पहले मैंने ए का 1 डे वर्क निकाला, फिर मैंने बी का 1 डे वर्क निकाला, दोनों को ऐड कर दिया, तो वो आ गया दोनों का मिला के एक दिन का काम। और उन्होंने मान लिया मैंने कि x डेज काम किया। लेट लिख दे रहा हूँ, लेट दे वर्कड टुगेदर
x डेज। तो ये हो गया उनका x दिन का काम। उसके बाद A ने कंप्लीट किया 5 दिनों में, तो 5 दिन काम किया A ने और वो काम पूरा कंप्लीट हो गया, यानी कि 1। बस इससे x निकालना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया मेरा 30, 3 + 2 और ये हो गया 1/2 इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया x इंटू 5/30 इज इक्वल टू 1 - 1/2, ये कट गया। तो ये आ गया x/6 इज इक्वल टू 1/2, x की वैल्यू 3 आ गई। तो इसका मतलब A ने लास्ट में 3 दिन काम किया, तो उनका काम मतलब जो A और B ने मिलकर काम किया वो 3 दिन काम किया। उसके बाद A ने किया 5 दिन में और टोटल काम ख़त्म हो गया। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो एक नए स्टाइल का क्वेश्चन आया, इसमें और शब्द आया। इसका मतलब ये है कि 3 वुमेन हों या 5 लड़कियां हों, वो एक काम को 17 दिन में कंप्लीट करती हैं। इसका मतलब 3 वुमेन भी 17 दिन लगाती हैं और 5 गर्ल्स भी 17 दिन लगाती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 3 वुमेन इज इक्वल टू 5 गर्ल्स की हो गई। आगे चलते हैं। अब लिखा है 7 वुमेन एंड 11 गर्ल्स। इस बार देखो एंड है, तो इसका मतलब इस बार 7 वुमेन भी हैं प्लस 11 गर्ल्स भी हैं, दोनों ने मिला के काम किया है और वो कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है जी, तो एक काम करता हूँ मैं, पहले मैं या तो इन वुमेन्स को भी गर्ल्स में चेंज कर लूँ या इन गर्ल्स को भी वुमेन में, मेरी मर्जी। तो अगर 3 वुमेन जो हैं 5 गर्ल्स के इक्वल हैं, तो एक वुमेन जो होगी 5/3 गर्ल्स के इक्वल होगी। तो 7 वुमेन जो होंगी 7 × 5/3 यानी कि 35/3 गर्ल्स के इक्वल होंगी। तो इसका मतलब ये जो 7 वुमेन हो गई, दीज आर इक्वल टू 35/3 गर्ल्स और 11 गर्ल्स पहले से हैं, तो टोटल गर्ल्स हो गई। तो ये हो गई 68/3 गर्ल्स हो गई टोटल। ठीक है, अब लगाएंगे हम यूनिटरी मेथड। अगर 5 गर्ल्स करती हैं 17 दिनों में, अगर 5 गर्ल्स करती हैं 17 दिनों में, तो सोचो एक गर्ल कितने में करेगी। अगर आपका जवाब 17/5 है तो आप गलत हैं, बिकॉज इट इज़ इन्वर्स वेरिएशन। अगर एक लड़की काम को 5 लड़कियां अगर काम को 17 दिन में कर रही हैं, तो एक लड़की तो उस काम को ज़्यादा दिन में करेगी, तो इसलिए 17 × 5 होगा। और मेरे पास कितनी लड़कियां हैं, मेरे पास हैं 68/3, तो 68/3 लड़कियां करेंगी 17 × 5/68/3। 17 4 जा 68, तो मेरा आ गया 15/4, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, आगे चलिए। अब लिखा है नव्या इज़ ट्वाइस एफिशिएंट देन नीति। अब देखो ये शब्द लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नव्या जो है वो नीति से डबल काम करती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नव्या अगर ट्वाइस एफिशिएंट है तो वो दिन तो आधे लेगी। क्या कहते हो? तो अगर मैं नव्या के मान लूँ टोटल काम के x डेज, तो नीति लेगी 2x डेज। ये बात समझ में आएगी आपके? बस ये बात समझनी है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है भाई। अगर नव्या ट्वाइस एफिशिएंट है तो वो दिन आधे लेगी, तो अगर नव्या के दिन x हुए तो नीति के होंगे 2x डेज। अब लिखा है इफ़ दे टेक 10 डेज टू फिनिश द सर्टेन जॉब टुगेदर, वो दोनों मिला के 10 दिन लेती हैं। इसका मतलब 1/x और 1/2x, ये तो काम हो गया उन दोनों का एक दिन का काम, और दोनों का 10 दिन में काम कर रहे हैं, दोनों का एक दिन का काम हो गया 1/10। बस इससे x निकालना है, 2x एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया 2 + 1 इज इक्वल टू 1/10। तो इससे कट गया 5, तो x की वैल्यू आ गई 15। तो अगर x 15 आ गया तो नव्या करती है, नव्या इंग्लिश मेरी बहुत वीक है यार, नव्या करती है 15 दिन में और नीति करती है 30 दिनों में। ये तो मेरा आधा आंसर आया, कोई पता नहीं पूछ क्या रहा है, वो पूछते हैं। दे इंडिविजुअल फिनिश, सेम यही तो पूछ रहा है वो, बस ये आंसर हो गया। नव्या करती है 15 दिनों में और नीति करती है 30 दिनों में। ठीक है, अगला चलते हैं। चलिए जी, अगला है
लिखा है ए बी सी वर्क सेपरेटली टू डू वर्क इतने डेज, इफ़ दे वर्क ऑल वर्क टुगेदर एंड अर्न रुपीज इतने, हाउ विल दे डिवाइड द मनी। तो जब भी हम 2 या 3 आदमी हों और हमने पैसे लिए, बहुत सारे काम किया मिल के हमने और पैसे मिल गए, तो हम उस पैसे को किस रेशो में बांटेंगे। तो जो रेशो होता है वो 1 डे वर्क की रेशो से बढ़ता है। ठीक है, तो ए करता है 2 दिनों में, बी करता है 3 दिनों में, सी करता है 4 दिनों में। तो ए का जो 1 डे वर्क हो गया वो हो गया 1/2, बी का हो गया 1/3, सी का हो गया 1/4। इसका मतलब इनका जो रेशो हो गया इतना हो गया। इस रेशो में पैसा बटेगा। पैसा कितना है? इतना है। तो पहले इस रेशो को सही कर लेते हैं। भाई रेशो सही कैसे करते हैं? जो इन तीनों का एलसीएम आ रहा है 12 एलसीएम आ रहा है, तीनों को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, रेशो आ गया 6:4:2। अब मुझे इस पैसे को इस रेशो में बांटना है। तो ये हमने 6th या 7th में क्लास में किया है। 6x + 4x + 2x = 3900। 6 और 4 10 2 12, 12x = मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे 2 नहीं आएगा 3 आएगा, 4 या 12 होते हैं। तो ये हो जाएगा 13x = 3900। x की वैल्यू आ गई 300। अब x की वैल्यू इन तीनों में पुट कर दो तो पैसे आ गए 1800, 1200 और 900। एक तरीका तो ये होता है। एक और तरीका होता है, अगर हमें रेशो पता चल गए हैं और मुझे a का निकालना है, तो a का रेशो 6 है और नीचे इनका टोटल करते हैं और जितने पैसे हैं उतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आता है a का रेशो। ये कट जाएगा 300, तो a का रेशो आ गया मतलब पैसे आ गया 1800। b के निकालने हैं, b का रेशो कितना है 4/13 × 3900। ये कट जाएगा इससे, तो ये आ जाएगा 1200। ऐसे c का निकाल लेंगे। c का है कितना 3/13 × 3900। ये से फिर कट जाएगा 300, तो ये कट जाएगा 900। तो मेरे आंसर यही आ गए तीनों, जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब लिखा है A and B can fill the tank in 4 hours and 6 hours. A tap C at the bottom can empty the tank in। अब देखो, 2 जो नल हैं वो तो भर रहे हैं, मतलब इनपुट है, और जो तीसरा है वो आउटपुट है। ठीक है, अच्छा जी, हाउ मैनी वर्क फिल द बता रहा है मुझे, तो इसमें कुछ नहीं है। ए करता है 4 घंटे में, बी करता है 6 घंटे में, सी करता है 12 घंटे में। तो तीनों का 1 डे वर्क निकाल लेंगे। तो ए इसका हो जाएगा 1/4, बी इसका हो जाएगा 1/6, सी इसका हो जाएगा 1/12। अब जब मैं पता है कि ए और बी तो भर रहे हैं, तो ए और बी को तो ऐड करेंगे, बिकॉज ए का 1 डे वर्क प्लस बी का 1 डे वर्क और सी का 1 डे वर्क को माइनस करेंगे क्योंकि वो खाली कर रहा है। बस 12 एलसीएम, 3 + 2 - 1, तो ये आ गया 4/12 यानी कि 1/3। तो टोटल आवर्स आ गए, इन्होंने रेसिप्रोकल कर दिया, 3 आवर्स आ गए। 3 आवर्स में हमारा टैंक पूरा फुल हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन अब बढ़िया क्वेश्चन है। लिखा है A इज़ 30% मोर एफिशिएंट देन B। फिर वही बात आ गई जैसे मैंने यहाँ किया था। याद करो कि जब A इज़ ट्वाइस एफिशिएंट B था, तो मैंने एक इसके माने थे x डेज, तो इसके हो जाएंगे 2x डेज, क्योंकि डबल हो गए, ट्वाइस एफिशिएंट। इस बार 30% मोर एफिशिएंट हैं, तो अगर मैं A के दिन मान लूँ x, तो B के हो जाएंगे x + 30% ऑफ x, क्योंकि उतने दिन ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि A ज़्यादा मेहनती है तो B को दिन ज़्यादा लगेंगे। तो A के दिन आ गए x, B के आ गए x + 30x/100, ये कट गए, तो ये आ गया 13x/10। अच्छा, अब दे वर्किंग टुगेदर तो कंप्लीट द वर्क A अलोन कुल कंप्लीट द 23। A अलोन करता है 23 दिनों में, तो अगर A करता है 23 दिनों में, तो B के कितने दिन आ गए? B के आ गए 23 × 13/10। इफ़ दे वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट अ जॉब विच A अलोन कुड हैव डन इज 23 डेज। तो मुझे बताना है कि अगर A करता है 23 दिनों में, तो दोनों मिला के कितने दिनों में कर लेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू 23 पुट करनी है बेसिकली मुझे, और मुझे दोनों का 1 डे वर्क निकालना है। तो एक का 1 डे वर्क हुआ ये, एक का हुआ ये, और बस मैंने एलसीएम लिया 13x, तो ये आ गया 13 + 10, तो ये आ गया 23। 13 × x, बस इसमें x की वैल्यू पुट कर दो। x 23 दिया हुआ है मुझे, तो ये आ जाएगा 23/13 × 23, ये कट गया 1/13। ये आ गया दोनों का मिला के 1 डे वर्क। अब मुझे डेज निकालने हैं, बस डेज निकाल लिए मैंने, इसका फिर रेसिप्रोकल 13 डेज आ गए आंसर। ओके, चलिए
एक और कर लेते हैं। लिखा है टैप कैन फिल द टैंक इन 20 आवर्स वाइल द अदर एम्प्टी इन 30 आवर्स। द टैंक बीइंग एम्प्टी बोथ टैप आर ओपन टुगेदर, हाउ लॉन्ग विल टेक द टैंक टू फुल हाफ फुल। ठीक है, तो जो ए है वो 20 घंटे में भरती है और जो बी है वो 30 घंटे में खाली करता है। तो मैंने वही करूँगा, ए का वन डे वर्क और बी का वन डे वर्क को माइनस कर दूंगा, तो ये टाइम लगेगा पूरे टैंक को भरने में। इनका एलसीएम आया 60, 30 माइनस 2, ये 1/60 आ गया, यानी कि 60 आवर्स लगेंगे उस टैंक को पूरा भरने में। लेकिन वो तो कह रहा है भाई हाफ फिल करना है उसे, तो हाफ फिल करना है, तो अगर फुल टैंक भरने में लग रहे हैं 60 घंटे तो हाफ में लगेंगे 30 घंटे। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, बस ये मेन क्वेश्चन थे जो आपको करने थे। अब आप बस करते जाना है, आपको प्रैक्टिस करना है, इसी पूरी एक्सरसाइज आराम से हो जाएगी। और कल मैं बात करूँगा टाइम एंड डिस्टेंस की। कल हमारा आज टॉपिक हुआ टाइम एंड वर्क, कल हम टाइम एंड डिस्टेंस ख़त्म कर देंगे। ठीक है, जिससे आपका पूरा क्वांटिटेटिव ख़त्म हो जाएगा और ये आपको हेल्प करेगा बाकी एग्ज़ाम में भी। ओके, फिर मिलता हूँ दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।